नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी पीटीटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम कला व संस्कृति की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान विषय कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, राजस्थान की राज्य पोशाक कौन सी है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, पालतू पशु कौन सा है, इनके वैज्ञानिक नाम क्या क्या है, इनके उपनाम क्या क्या है, ये कहाँ पे निवास करते हैं, इन्हें राज्य पक्षी कब घोषित कर किया गया, राज्य पशु कब घोषित किया गया, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले दिया है कौन सा, गोडाउन। अगर मैं गोडाउन की बात करूं, ये क्या है हमारा, ये हमारा राज्य पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडाउन। इसे गोडाउन को कब घोषित किया गया राज्य पक्षी है, 21 मई 1982 को। 21 मई 1982 को इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया। इसके उपनाम की बात करें, मालमोड़ी इसे ही कहा जाता है, उदारमेर इसे ही कहा जाता है, हुकना इसे ही कहा जाता है, और सोहन चिड़िया। और एक और नाम आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये सारे के सारे नाम किसके हैं, गोडाउन के हैं। मालमोड़ी, उदारमेर, हुकना, सोहन चिड़िया। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दे रखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी को कहा जाता है, तो वो राज्य पक्षी गोडाउन को कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो इसे कहा जाता है कोरियोटिस नाइग्रोसिस। ये वैज्ञानिक नाम आप सबका ध्यान रखना कि बहुत बार नहीं, अधिकतर बार इनका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। तो अगर मैं कहूं कि गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कोरियोटिस नाइग्रोसिस। अगर मैं बात करूं कि ये वर्तमान में कहां कहां पाए जाते हैं, तो ये साकलिया अजमेर में पाया जाता है, उसके अलावा सोरसन बारा में पाया जाता है, उसके अलावा मरुद्यान जैसलमेर में। अब ये राजस्थान में तीन ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है, विलुप्त होने के कगार पे है, इसलिए हमें इसे राज्य पक्षी घोषित करना पड़ा। तो ये अभी तीन जगह को देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इनका भोजन क्या होता है, इनका भोजन होता है तारमेरा। देसी भाषा में आपका बोलना भी पापड़ो, पापड़ो एक प्रकार हो जाकर है, भोजन हो जाकर है उनको तारमेरा। आगे देखो, आगे यहाँ पे है हमारा राज्य पक्षी, वो कौन सा है, चिंकारा। चिंकारा हमारा क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। अन्य नाम की बात करूं, इसे छोटा हिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छोटा हिरण। या दूसरी भाषा में इसे क्या बोल सकते हैं, एंटीलोप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, एंटीलोप बोल सकते हो। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, गदेला। अगर आपसे पूछे कि राज्य पशु है चिंकारा, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गदेला। इसे कब घोषित किया गया राज्य पक्षी, सॉरी राज्य पशु, 30 जून 1983 को, 30 जून 1983 को। आगे अगर मैं बात करूं तो ऊंट। ऊंट क्या है भाई, ये पशु था। चिंकारा क्या था, राज्य पशु था। और ये ऊंट क्या है, ये विरासत पशु, या मैं कह सकता हूं पालतू पशु है। अगर राजस्थान का राज्य पशु पूछे चिंकारा होगा, राजस्थान का राज्य पालतू पशु पूछे तो कौन सा होगा, ऊंट होगा। ऊंट को कब घोषित किया गया, 2014 में। आप देखोगे 19 सितंबर 2014 को इसे राज्य विरासत पशु या राज्य पालतू पशु घोषित किया गया। उपनाम की अगर मैं बात करूं तो रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि पैर कैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं, रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की अगर मैं बात करूं तो कैमेलस ब्रेविटेरियस। कैमेलस ब्रेविटेरियस वैज्ञानिक नाम, आप प्रत्येक का ध्यान रखना, वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कैमेलस ब्रेविटेरियस। आगे अगर बात करें तो अगला है हमारा कौन सा, रोहिड़ा। रोहिड़ा क्या है, राज्य पुष्प है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो रोहिड़ा है। कौन सा है, रोहिड़ा। कब घोषित किया गया, 31 अक्टूबर 1983 को। लगभग आप ये देखते हैं 1983 को इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया। उपनाम की अगर मैं बात करूं तो इसे राजस्थान का या मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। अपने राजस्थान में सागवान तो पाया नहीं जाता, न चंदन पाया जाता, तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, राजस्थान या मरुस्थल का सागवान कह सकते हैं। राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की मरुशोभा। उसके अलावा मारवाड़ टिक्का कहा जाता है, मारवाड़ टिक्का कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की अगर मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है टिकोमेला एंडुलेटा। क्या कहा जाता है, टिकोमेला एंडुलेटा। आपके इसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा हुआ कि टिकोमेला एंडुलेटा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भाई, रोहिड़ा। आगे अगर मैं बात करूं तो आपके है खेजड़ी। क्या है, खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। क्या किया गया है, राजस्थान का राज्य वृक्ष। कब घोषित किया गया, 31 अक्टूबर 1983। कब, 31 अक्टूबर 1983। उपनाम की बात करता हूं तो राजस्थान का कल्प वृक्ष या फिर कल्प तरु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो, कल्प तरु भी कह सकते हो। तो राजस्थान का
कल्पवृक्ष या राजस्थान का कल्पतरु। राजस्थान का गौरव, गौरव ध्यान रखना दोस्तों, गौरव तीन चीजों को कहा जाता है। किसको किसको? राजस्थान का गौरव खेजड़ी को भी कहा जाता है, बादरे को भी कहा जाता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी कहा जाता है। कंफ्यूजन मत होना। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि राजस्थान का गौरव है और अगर उसमें मान लो आपके सामने ये ऑप्शन नहीं है, कौन सा? खेजड़ी वाला, तो हो सकता है वो चित्तौड़गढ़ के बारे में पूछा गया। अगर चित्तौड़गढ़ भी नहीं दिया हो तो हो सकता है वो फसल के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा? बाजरा। बाजरा अपने सबसे ज्यादा होता है इसलिए, और चित्तौड़गढ़ हमारा गौरव है। तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसे झाटी बोलते हैं, देसी भाषा में अपन क्या बोल सकते हैं? झाटी बोल सकते हैं। इसे समी वृक्ष बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समी वृक्ष, सभी की इच्छा पूर्ति करने वाला, है ना। इसे सीमनो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सीमनो कहा जाता है। भाई एकमात्र ऐसा पेड़ जो आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हो, जैसे खाने के लिए फल मिल जाते हैं, सांगरी। सांगरी है, वो सांगरी जब सूख जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? खोखा। किस किस के खाए हुए हैं भाई? खोखा। तो खोखा है, तो खोखा खा सकते हो, सांगरी खा सकते हो, सांगरी की सब्जी बनती है। उनकी जो पत्तियां होती है वो लूम होती है, वो लूम किनके लिए? तो बकरियों के लिए, जानवरों के लिए काम आ जाती है। लकड़ी को आप जलाने के लिए, रोटी वोटी बनाने के लिए, अदर काम में भी आप ले सकते हो। उसकी छांव बहुत अच्छी होती है और उसके लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। खेजड़ी कम पानी में भी उग जाती है आसानी से, और मरुस्थल में सबसे ज्यादा खेजड़ी मिलती है। इसके वैज्ञानिक नाम की मैं बात करूं तो प्रोसोफिस सिनेरिया। क्या नाम मिलता है इसका? प्रोसोफिस सिनेरिया। अगर मैं कहूं खेजड़ी दिवस, खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर। तो खेजड़ी के ऊपर तो लगभग 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ है। क्या है? खेजड़ी दिवस पे 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ। लेकिन खेजड़ी दिवस ध्यान रखना 12 सितंबर को। अगर आपको पता हो तो मारवाड़ के एक राजा थे अभय सिंह, उनके समय में एक खेजड़ी घटना हुई थी। सेम ऐसी ही खेजड़ी घटना एक बार हिमाचल प्रदेश में भी हुई थी। उसको हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। वहां पे पेड़ काटे के जा रहे थे तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया था, तो उसे हम बोल सकते हैं चिपको आंदोलन। और इसलिए क्या बोल सकते हैं? खेजड़ी घटना, जो अमृता देवी ने बलिदान दिया था वो। आगे अगर बात करूं तो बास्केटबॉल। बास्केटबॉल क्या है? राजस्थान का राज्य खेल। कौन सा है? राज्य खेल है बास्केटबॉल। कब घोषित किया गया? 1948 में। और राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाए तो हॉकी होगा भाई। कौन सा होगा? राष्ट्रीय खेल है हॉकी। वैसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं क्रिकेट को। किसको? क्रिकेट को। राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस को मनाया जाता है 30 मार्च को। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान स्थापना दिवस पूछ ले तो स्थापना दिवस, तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को, जबकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को। अगर मैं कहूं इस दिन क्या हुआ था? इस दिन राजस्थान का 80% एकीकरण पूर्ण हुआ था। क्या हुआ था? 80% एकीकरण। अगर आपको पता हो तो जब एकीकरण हुआ था, एकीकरण का जो चौथा चरण था, चतुर्थ चरण, जिसे अपन बोलते हैं वृहत राजस्थान संघ, तो वृहत राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को हुआ था। इस दिन लगभग अपनी 19 में से 18 रियासतों का एकीकरण हो गया था और ये लगभग 80% एकीकरण पूर्ण हो गया था। इसलिए अपन इसे क्या बोल सकते हैं? ये अपना राजस्थान लगभग इस 30 मार्च को अपने सामने आया था, इसलिए इसे राजस्थान दिवस के रूप में मना सकते हैं। आगे अगर अपन चले तो आगे है जैसे केसरिया बालम। केसरिया बालम क्या है? राजस्थान का राज्य लोकगीत है। क्या है? राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। आपने सुना भी होगा केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, तो वो केसरिया बालम। सर्वप्रथम इस केसरिया बालम को गाया किसने था? मांगी बाई ने। किसने गाया था? मांगी बाई ने। मांगी बाई कहाँ की थी? उदयपुर। कहाँ की थी? उदयपुर। ये सर्वप्रथम पूछा है, सर्वप्रथम। जबकि आपसे पूछ ले सर्वाधिक बार इसे किसने गाया था, तो वो अल्लाह जिलाबाई ने। किसने? अल्लाह जिलाबाई ने। ध्यान रखना भाई, सर्वाधिक बार गाने वाली महिला है अल्लाह जिलाबाई, कम बार गाने वाली मांगी बाई। तो यानी कि प्रसिद्ध किया वो किसने किया? अल्लाह जिलाबाई ने। आगे अगर मैं बात करूं, एक है सूर्यमल मिश्रण। मिश्रण है, मिश्रण नहीं, सूर्यमल मिश्रण। कौन है? राजस्थान के राज्य कवि। अगर राजस्थान के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप में अगर किसी ने लिखा है तो किसने लिखा है? राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण ने। कहा के थे? हरदा गांव बूंदी के। कहा के रहने वाले? हरदा गांव बूंदी के। इनकी पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, वंश भास्कर, वीर सत्यसेन। वंश भास्कर और वीर सत्यसेन। आगे अगर मैं चलता हूं तो अगर आपसे पूछ ले घूमर क्या है? राज्य नृत्य। कितना शानदार नृत्य है घूमर, है ना। तो राजस्थान का राज्य नृत्य पूछ ले तो वो कौन सा होगा? वो होगा घूमर। और अगर मैं बात करूं कि अलगोजा क्या है? राजस्थान का वाद्य यंत्र है भाई। क्या है? राजस्थान का वाद्य यंत्र। इसमें क्या होता है? दो बांसुरी टाइप की होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है ना। और इस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है भाई अलगोजा को
एक बार चुनौती दे दी थी कि श्री पश्चिमी राजस्थान के कलाकार ने, तब अपने जयपुर के थे एक रामनाथ चौधरी। कौन थे भाई? रामनाथ चौधरी। इन्होंने इस अलगोजा को नाक से बजाया था भाई। नाक से बजाने वाले व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड में है तो वो कौन है? रामनाथ चौधरी। कहाँ के थे? जयपुर के। इन्होंने अलगोजा नाक से बजाया था और सर्वाधिक रिकॉर्ड इसका मिलता है। इसी प्रकार अगर कोई छोटी मोटी लगे, जैसे मैं कहूं कि राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है, तो आप कह सकते हो घेवर है। क्या है? मिठाई कौन सा है? घेवर है। खाना पूछे तो दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा। इसी प्रकार अगर और कोई छोटी मोटी चीज रह गई हो तो आप अपने स्तर पर तैयारी करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और हमारी ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। अगर इनमें कुछ सुधार करना हो, कुछ कमी रह गई है, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इससे संबंधित आपको पीडीएफ और शॉर्ट नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको बायो में दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल है वो है गणपत गुरुकुल प्लेरा के नाम से। आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी जुड़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है या इंस्टाग्राम चैनल है। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल को भी क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद।